हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों का दोस्त, टीचर या मेंटोर विक्रम सर। ये वीडियो थोड़ी सी नाराज़गी के साथ बना रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि 4 से 5 घंटे मुझे लगते हैं इस वीडियो को बनाने में। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे के पास इस बात की जानकारी पहुँचे कि वर्तमान में कौन सी स्कॉलरशिप चल रही है। आप लोगों से नाराज़गी ये है, आज मैं जब ऑफिस से आया और मैं अपना डैशबोर्ड चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, पूरी देख रहे हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सिर्फ 10% बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। वो नाराज़गी को अगर मैं दूर कर दूं तो वो है पोस्ट मैट्रिक फॉर एससी स्टूडेंट्स। जी हाँ, पोस्ट मैट्रिक फॉर एससी स्टूडेंट्स। ये जो स्कीम है ये एससी स्टूडेंट्स के लिए है और सिर्फ दिल्ली के जो एससी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। आउटसाइड दिल्ली एससी स्टूडेंट्स के लिए ये स्कीम नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर यह स्कीम मुझे बहुत अच्छी लगती है, कारण भाई फीस से ज़्यादा पैसे वापस आते हैं। बिलीव मी, फीस से ज़्यादा। मान लीजिए आपकी फ़ीस है 1,25,000, आपको वापस मिलेंगे कम से कम 1,32,000। तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से यह स्कॉलरशिप मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको भरें। और कोई दिक्कत अगर आपको आएगी, मैं हूँ ना, हम करेंगे सॉल्व, है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना क्वेश्चन भेजेंगे, मैं रिप्लाई करूँगा। जो मैंने पिछली वीडियो डाली है बच्चे उस पर भी कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं कॉन्टीन्यूसली जवाब भी दे रहा हूँ। बट यार, एक सब्सक्राइब करना है आपको, वही आप नहीं कर रहे। मैं 5 घंटे ऑफिस से आने के बाद भी दे रहा हूँ आप लोगों को मुश्किल से 5 सेकंड देने हैं, वो आप दे नहीं रहे। चलिए इसको आगे लेकर चलते हैं। और जो हमारा टॉपिक है पोस्ट मैट्रिक फॉर एससी, वो ओपन हो गई है स्कीम। मैं भी आपको अपनी स्क्रीन पर बताऊंगा किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसे वो स्कीम फिल होगी, मैं आपको फिल करके भी दिखाऊंगा। और कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और आगे का जो पूरा प्रोसीजर है वो सब मैं आपको अपनी स्क्रीन पर अभी बताऊंगा। तो एक तो पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि जहां आपने स्किप करी हो सकता है कि वहीं पर कोई मैंने ऐसी बात या ऐसी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स। इम्पोर्टेंट डेट्स: ओपनिंग ऑफ स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 13/7/2023। 13/7/2023 से ये स्कीम ओपन हो चुकी है और जो इसकी आखिरी तारीख है ऑनलाइन फिल करने की वो है 31/3/2024। आपको लगेगा कि काफ़ी वक्त है, कह सकते हो कि काफ़ी वक्त है, बट मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी जल्दी आप इसको भरोगे, जितनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट करोगे और जितनी जल्दी आपके नोडल ऑफिसर इसको वेरीफाई करेंगे, ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, उतनी जल्दी आपके जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो अकाउंट में आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है
कि आप 31/3/2024 तक स्कीम फिल होगी, फिर कॉलेज वेरिफिकेशन करेगा, फिर आगे गवर्नमेंट लेवल पर वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद जाके जो पैसा है वो डिस्पर्स होगा। ऐसा नहीं है, साथ के साथ इसमें पैसा होता है, जो मैं पिछले कुछ सालों से देखता आ रहा हूँ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स, इसमें सबसे मेन क्या चीज़ है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्कॉलरशिप, इसमें आपको मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है, रिम्बर्समेंट ऑफ कंपलसरी नॉन रिफंडेबल फीस, यानी कि जो आपकी टोटल फीस है, चाहे उसमें ट्यूशन फीस है, यूनिवर्सिटी चार्जेस हैं और स्टूडेंट एलुमनाई कंट्रीब्यूशन फंड है, वो सब इसमें रिम्बर्स होता है। स्टडी टूर चार्जेस अगर आप कोई करते हैं तो वो भी आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। थीसिस टाइपिंग ऑब्लिक प्रिंटिंग चार्जेस फॉर रिसर्च स्कॉलर, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये बेसिकली उनके लिए है जो पीएचडी कर रहे हैं या जो रिसर्च स्कॉलर हैं, वो इसको क्लेम कर सकते हैं। बुक अलाउंस फॉर स्टूडेंट परस्यूइंग correspondence कोर्सेज, और लास्ट बुक बैंक फैसिलिटी फॉर स्पेसिफाइड कोर्सेज एंड एडिशनल अलाउंस फॉर स्टूडेंट्स विद फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। इसकी जो पूरी जानकारी है वो आप SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाकर भी आप देख सकते हैं। बच्चों, इस स्कॉलरशिप में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि इसमें ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हर ग्रुप में जो कोर्स हैं, मतलब ग्रुप 1 में अलग कोर्स हैं, ग्रुप 2 में अलग कोर्स हैं, ग्रुप 3 में अलग हैं, ग्रुप 4 में अलग हैं। तो उसके जैसे मैं ग्रुप 1 की बात करूं तो ग्रुप 1 में आप यहाँ पढ़ सकते हैं डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्स इन मेडिसिन, एलोपैथिक, इंडियन एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं डिटेल में अगर जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और मैं अगर अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो जैसे यहाँ पर आ रहा है LLM, ठीक है। अब यहाँ पर हॉस्टलर्स एंड डे स्कॉलर, तो हमारे कॉलेज में तो हॉस्टल नहीं है, तो डे स्कॉलर यानी कि जो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनका जो ग्रुप 1 का जो अमाउंट है वो है 7,000। इसी तरह से ग्रुप 2 आप देख सकते हैं, यहाँ पर LLB है। आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें सिर्फ कोर्स के नाम लिखे हुए हैं और कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर भी है, हॉस्टलर्स को 9,500 और डे स्कॉलर 7,000। ग्रुप 3, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑल अदर कोर्सेज लीडिंग टू ए ग्रेजुएट डिग्री नॉट कवर्ड अंडर ग्रुप 1 एंड 2, एग्जाम्पल BA/BSc, BCom एट्सेट्रा। हॉस्टलर को जो अमाउंट रहेगा वो 6,000 रहेगा, डे स्कॉलर का 3,000 रहेगा। ग्रुप 4, इसमें हॉस्टलर को जो 4,000 अलाउंस मिलना है और डे स्कॉलर को 2,500। तो ये 4 ग्रुप हैं इसमें। आप ये देखिएगा कि आपका कोर्स जो है वो किस ग्रुप में आ रहा है, उसी के हिसाब से आपको इसको फिल करना है। टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि किन चीज़ों का आपको इसमें ध्यान रखना है। एप्लीकेंट शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, यानी कि जो
स्टूडेंट है या एप्लीकेंट है वो दिल्ली का निवासी होना चाहिए। स्कॉलरशिप इज अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट हुज पेरेंट्स ऑब्लिक गार्जियंस इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डज नॉट एक्सीड 2.5 lakhs per annum who are pursuing post matriculation oblique post secondary college oblique university level studies in government। कहने का मतलब है 2.5 लाख रुपए सभी सोर्सेज के मिला के 2.5 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम नहीं होनी चाहिए। आपको इसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट या रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हैं लाइक आधार कार्ड, बैंक डिटेल, प्रीवियस ईयर मार्कशीट्स, ओरिजिनल फी रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर, इनकम सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सेम फैमिली ऑब्लिक पेरेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल सब्जेक्ट टू द इनकम लिमिट ऑफ द पेरेंट्स। ये गाइडलाइंस हैं, आप इसको, मैं इनकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। A certificate from the institution to the effect that the student is not getting any guideline है, आप पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर जो एक चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, इस पर आप गौर करिएगा। रेगुलर अटेंडेंस रिकॉर्ड ऑफ नॉट लेस देन 75% इन द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में मान लीजिए एक बच्चा 3rd सेमेस्टर में है तो उसका प्रीवियस ईयर हुआ 1st एंड 2nd सेमेस्टर, यानी कि फर्स्ट ईयर, तो उसमें जो उसकी अटेंडेंस है वो 75% कम से कम होनी ज़रूरी है। जब आप फॉर्म भरेंगे तो डेट ऑफ एडमिशन इन द कोर्स ऑब्लिक कमेंसमेंट ऑफ क्लास एंड कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, अपलोड ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री एट्सेट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल प्रीवियस एग्जामिनेशन पास्ड, इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, एसडीएम ऑफ ऑब्लिक डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। तो जो एसडीएम ऑफिस है वहाँ से आपका इनकम सर्टिफिकेट इशू हुआ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको इसमें ज़रूरी लगाना है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन। hostel rent will be given as per the guidelines of the scheme। देखिए मेरे कॉलेज में हॉस्टल नहीं है तो मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। अगर आपके कॉलेज में हॉस्टल है और आप हॉस्टल में रहते हैं तो जो आपका रेंट है वो एज़ पर गाइडलाइंस जो इस स्कीम में मेंशन है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। वो आप डिटेल में आप गाइडलाइंस जो हैं मैंने आपको बताया, वेलफेयर ऑफ SC/ST डिपार्टमेंट जो है वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। द फी स्ट्रक्चर शुड बी ऑन द ऑफिशियल लेटर हेड ऑफ कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट विद स्टैम्प एंड सिग्नेचर ऑफ HOD। ये फ़ी स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, ये कॉलेज के लेटर हेड पर आपको दिया जाता है। आपके डीन, प्रिंसिपल, HOD, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर्स भी साइनिंग अथॉरिटी होते हैं। तो फ़ी स्ट्रक्चर पहली बात तो कॉलेज के लेटर हेड पर होगा। उसमें नॉर्मली लिखा जाता है कि दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट student is regular student of this course and his or her enrollment number is this and the fees for the fee paid by him or her is as per given below। तो नीचे वो फीस का मेंशन रहता है कि ट्यूशन फीस आपकी इतनी है, यूनिवर्सिटी चार्जेस इतना है, एलुमनाई कंट्रीब्यूशन फंड इतना है और लास्ट में टोटल। तो वो लेटर हेड पे होना चाहिए कॉलेज के, ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर गाइडलाइंस हैं, आप पढ़ लीजिएगा। और फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो ये इन सब में जो ध्यान देने वाली गाइडलाइंस थी वो मैंने आपको पढ़कर बताई है, इवन इंग्लिश में भी पढ़ी है और हिंदी में भी उसको ट्रांसलेट करा है। तो बाकी आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। और इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी बात है, बैंक अकाउंट ऑफ द स्टूडेंट शुड बी सीडेड विद हिज ऑब्लिक हर आधार कार्ड।
आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडेड होना चाहिए। ऑल एलिजिबल शेड्यूल्ड कास्ट कैंडिडेट्स विल बी गिवन स्कॉलरशिप एज प्रिस्क्राइब्ड इन दिस स्कीम। The provisions of this scheme can be changed at any time at the discretion of the central oblique state government। इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पर, वेबसाइट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर लिखा आ रहा होगा लॉगिन ओब्लिक साइन अप। अगर आपकी आईडी पहले बनी हुई है तो आपको लॉगिन करना है, और अगर नहीं बनी है तो आपको अपना अकाउंट पहले बनाना है, उसके बाद लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन सक्सेसफुली कर लोगे तो ऐसी स्क्रीन आपके पास आएगी। इसमें ये यहाँ से फॉर्म फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स एकेडमिक सेशन 2023-2024, यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, नेम एज पर स्कूल रिकॉर्ड, अप्लाइंग फॉर फ्रेश ओब्लिक रिन्यूअल, तो फ्रेश है ये। कैटेगरी ऑफ द एप्लीकेंट, ऑब्वियसली क्योंकि ये स्कीम एससी स्टूडेंट्स के लिए है तो यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। वेदर सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम दिल्ली, यस और नो, यस। यहाँ पर आप जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसका नंबर लिखेंगे, किस डेट को वो जारी हुआ है वो यहाँ पर आएगा। आपके पास पैन कार्ड है या नहीं, नहीं है तो नो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ रहा है, और अगर है तो आप उसको यस कर सकते हैं। पैन कार्ड का नंबर, एनुअल फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम आपको वही लिखनी है जो इनकम सर्टिफिकेट पर आपकी लिखी हुई है। रिलीजन, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इज़ ऑर्फन, नो, ठीक है। इज़ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये है, तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप देख सकते हैं। स्कूल का नाम, स्कूल आपका दिल्ली में है, हाँ जी दिल्ली में है। कौन किस टाइप में वो आता है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट है, प्राइवेट स्कूल है, ये सब आप यहाँ से देखकर आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद आएगा नेम ऑफ द स्कूल, ये आपको डालना है। एफिलिएशन नंबर, ये जब आप यहाँ पे कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लोगे तो वो वहाँ पर अपने आप आ जाएगा। मैं आपको अगर करके भी दिखाऊं, इस तरीके से जब आप इसको खोलोगे तो ये यहाँ पे पूरी लिस्ट खुलेगी। आपका जो भी कॉलेज है वो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही उस कॉलेज को आप सेलेक्ट करोगे तो उसका एफिलिएशन नंबर, आईसे कोड, स्कूल का एड्रेस, ये सब चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। अब है क्लास इन विच प्रेजेंटली स्टडिंग। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन लिखोगे, क्योंकि इसमें अंडर ग्रेजुएशन के नाम से कुछ आ नहीं रहा है। प्रीवियस क्लास पास्ट 12th, अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हो या फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो प्रीवियस क्लास पास्ट यहाँ पर आप ग्रेजुएशन ही डालेंगे, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर इसमें नहीं दिया हुआ। मेंशन प्रीवियस कोर्स डिटेल, यहाँ पर भी आपकी ग्रेजुएशन ही रहेगा। परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस इन प्रीवियस क्लास, आप ये मान के चलें कि 75% अटेंडेंस जब बच्चे की होती है तभी वो एंट्रम एग्ज़ाम दे सकता है। ये आईपी यूनिवर्सिटी का रूल है। अगर 75% आपके अटेंडेंस नहीं है तो कॉलेज आपको डिटेन करता है। मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आप लोगों को पता है। इन शॉर्ट ये है कि आप की जो मिनिमम अटेंडेंस है वो 75% है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर है। टाइप ऑफ कोर्स, प्रेजेंट क्लास, रेगुलर कोर्स यहाँ पर आएगा। कोर्स टोटल ड्यूरेशन, देखिए 3 साल, 4 साल और 5 साल। नॉर्मली अंडर ग्रेजुएट में ये आते हैं। 3 साल में आपके बीए
इकोनॉमिक्स, बीए इंग्लिश, ये सब कोर्स हैं। 4 में आप जो देखेंगे तो आपके जो इंजीनियरिंग कोर्स हैं यानी कि बीटेक कोर्सेज जो हैं वो हैं। और 5 में अगर आप जाएंगे तो बी एल एल बी, बी बी एल एल बी, ये 5 साल के हैं। तो जो भी आपकी ड्यूरेशन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कोर्स ग्रुप प्रेजेंट क्लास, यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने पहले बोला था कि इस बार मुझे लग रहा है कि शायद पोर्टल पर भी थोड़ा अपडेट आया है। तो जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाए थे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, आपका कोर्स जिस भी ग्रुप में आ रहा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कोर्स कमेंसमेंट डेट, बेटा इस डेट में आप यहाँ पर नॉर्मली जो डेट आपकी लोगों की रहती है वो ये रहती है। क्लास ईयर इन विच स्टडिंग, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। लास्ट पासिंग परसेंटेज, ये बेसिक चीज़ है। लास्ट ईयर रिजल्ट, ऑब्वियसली पास। अटेंडेंस मेथड, अदर्स आएगा। टोटल नंबर ऑफ अटेंडेंस डे, अब यहाँ पर इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई इसमें रूल नहीं दे रखा है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मान के चलिए कि आपकी टोटल क्लास 90 हुई तो आपने अटेंड करी 75, सिंपल। तो यहाँ पर भी आप 75 लिख दें। उसके बाद ये मैंने अपनी आईडी यहाँ पे डाली हुई है आप लोगों को समझाने के लिए। तो अकाउंट होल्डर नेम, ये मेरा नाम फ़िलहाल आ रहा है, बट यहाँ पे आप अपना नाम आपका बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। सेविंग बैंक अकाउंट नंबर, ये आपकी जो बैंक का जो खाता है उसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है, ध्यान से फिल करिएगा। उसके बाद फ़ीस डिटेल, देखिए सबसे पहले टोटल ट्यूशन फ़ीस पेड, आपकी जो फ़ी रिसिप्ट होती है उसके ऊपर लिखी होती है सबसे पहले ट्यूशन फ़ीस, यहाँ पे वो आएगी। मान के चलिए ये आपकी 88,000 है, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप अपनी चेक करिएगा फिर भरिएगा। जो यूनिवर्सिटी चार्जेस लिखा होता है वो आपका आएगा एडमिशन फ़ीस में, यानी कि 20,000। ठीक है जी, इनको आप ऐसे ही छोड़ेंगे। और अदर नॉन रिफंडेबल फ़ीस है ना, तो यहाँ पर मुझे जहाँ तक याद है कि जो आपके एलुमनाई कंट्रीब्यूशन फंड है वो रिफंडेबल है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप लॉ के स्टूडेंट हैं और 4th और 5th ईयर में हैं तो वहाँ पर मे भी ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट चार्जेस 1000 हो, तो वो जो है वो आपके रिफंडेबल नहीं थे, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और कंटिन्यू टू नेक्स्ट, तो जब आप इसको करोगे, अब ये क्योंकि चीज़ें जो हैं मैं इसमें भर तो नहीं सकता, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि आप इसको जब करेंगे तो यहाँ पे जाके आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट करना है। फिर वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको PDF या JPG में करने हैं, उसका एक पर्टिकुलर साइज़ दिया होगा। उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, आप कर सकते हो, अपने दोस्तों की भी हेल्प ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके तो फाइनल सबमिट आपका इस तरीके से फॉर्म जो है वो हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के ज़्यादातर डाउट मैं दूर कर दूं। उसके बावजूद अगर आपके मन में कोई शंका है, कहीं पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख सकते हैं। मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनको पता है मेरा ऑफिस कहाँ पर है, मैं कहाँ पर बैठता हूँ, तो वो किसी भी समय आ सकते हैं मेरे पास। जो दूसरे कॉलेज के बच्चे हैं वो कमेंट दें, कमेंट में मेरे से सवाल पूछें, और मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कह रहा हूँ हर क्वेश्चन का मैं रिप्लाई दूंगा। दोबारा से एक चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ कि 31 मार्च 2024 इस स्कीम की आखिरी डेट है, बट आपको उस दिन तक का इंतज़ार नहीं करना है,
क्योंकि इसमें जैसे जैसे आपकी एप्लीकेशन फिल होती है, कॉलेज वेरीफाई करता है, फिर आगे एसडीएम ऑफिस से वेरीफाई होती है, और जब दोनों स्टेजेस पर वेरीफाई हो जाती है तो इसमें पैसा जो है वो साथ के साथ रिलीज़ होने लग जाता है। तो आप मेक श्योर कि आप आखिरी दिन की वेट ना करें और इसको भरें, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। थैंक यू।